कि छूटा अपना परदेश हम परदेसी हो गए, भीगी बिल्ली बनके चाचा आज दिल्ली चले गए। वो चाचा जिन्हें स्ट्रेटजी किंग ऑफ बिहार कहा जाता था, उन्हीं के खिलाफ भाजपा ने ऐसा स्ट्रेटजी सेट किया कि चाचा सिर्फ सीएम की कुर्सी से नहीं बल्कि पूरे बिहार की सत्ता से ही दूर चले गए। और ये बात हम नहीं बल्कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कह रही हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर उन्होंने जो कुछ प्रतिक्रिया दिया है उसको सुनने के बाद भाजपा वाले माथा पकड़ के सोच रहे होंगे कि आखिर ये अंदर की बात लीक कैसे हो गई। बताएंगे पूरी कहानी। क्या कुछ रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर प्रतिक्रिया दिया है इस बारे में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए, वैसे ही लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नीतीश कुमार का एक एआई जनरेटेड फोटो शेयर किया है, जिसमें नीतीश कुमार को रोते हुए दिखाया गया है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ के जा रहे हैं तो फफक फफक के रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ विदाई रथ दिखाया गया है, एक वैन जिसमें नीतीश कुमार बैठकर अब बिहार की सत्ता छोड़ दिल्ली की सत्ता में जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण जो बताया गया है वो बीजेपी है। बीजेपी को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए एक कैप्शन भी लिखा है कि बनकर भीगी बिल्ली चाचा चले गए आज दिल्ली। सही कहा गया है कि मौका परस्ती और धोखे बिना भुगतान किसी के पीछे नहीं छोड़ते। भुगतना पड़ गया ना चाचा जी, एक दो दिन में कुर्सी भी छीन जाएगी और सियासत से आपका नाता भी टूट जाएगा। बिहार से काश आप बिना पलटी मार के रहते। यहां पर रोहिणी आचार्य बिना पलटी मार के रहने की बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि 2024 में चाचा ने महागठबंधन का साथ छोड़कर जो है वो सीधे एनडीए के साथ चले गए थे। और ऐसे में अगर चाचा 2024 में पलटी नहीं मारते तो शायद आज मुख्यमंत्री रहते और इन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब इसी बात को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ये फोटो शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है कि छूटा अपना परदेश हम परदेसी हो गए, चाचा भीगी बिल्ली बनके अब दिल्ली चले गए। और इसके साथ ही साथ इस तस्वीर को शेयर करते हुए बाकायदा मोटरी वोटरी दिखाया गया है कि चाचा अब सामान उमान पैक कर लिए हैं, ट्रॉली बैग में कपड़ा वपड़ा रख लिए हैं और इधर दिल्ली का प्लान पूरा जो है उसको सेट करके ये साहब बैठेंगे और सीधा दिल्ली चले जाएंगे। बिहार से इनकी विदाई हो रही है और अब इस विदाई को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर जहां आधा बिहार जो है वो भाजपा को कोस रहा है, तो आधा बिहार नीतीश कुमार से गुहार लगा रहा है कि साहब दिल्ली मत जाइए, बिहार आपके बिना सुना हो जाएगा। और ऐसे में अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा का सदस्य बन गए हैं और ऐसे में अब उन्हें कल राज्यसभा की शपथ लेनी है, तो जो है वो दिल्ली आज ही साहब को निकलना पड़ा है और साहब आज जाएंगे, कल शपथ लेंगे और आने वाले कुछ दिनों में ये बिहार के शायद मुख्यमंत्री भी ना रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाए। कहा यह जा रहा है कि 15 अप्रैल तक नई सरकार के गठन का ऐलान हो जाएगा और जैसे ही नई सरकार के गठन का ऐलान होगा नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा और नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली के वासी हो जाएंगे, बिहार से इनका नाता टूट जाएगा और नीतीश युग का पूरी तरीके से समापन हो जाएगा। एक नया दौर शुरू होगा। वो दौर कैसा होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से लालू यादव का दौर, जो उसके बाद नीतीश कुमार का दौर लोगों ने देखा, अब एक नया दौर शुरू होगा और जो ये दौर है ये भाजपा का दौर होगा। भाजपा के दौर में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो है वो सारा ब्लूप्रिंट और ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन आज तक कोई काम ब्लूप्रिंट के हिसाब से कहाँ हुआ है, कहाँ सब कुछ पहले से सेट जैसे रहता है उस अकॉर्डिंग हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को ही देख लीजिए, जिन्हें स्ट्रेटजी किंग ऑफ बिहार कहा जाता था, वो अब भाजपा के स्ट्रेटजी में ऐसे उलझे कि
उन्हें अब बिहार छोड़ना पड़ गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके हाथों से चली गई और अब बिहार से जाने का भी वक्त आ गया है। शपथ लेंगे, शपथ लेने के साथ ही ये जो है वो बिहार से इनका पूरी तरीके से नाता टूटेगा और दिल्ली के साथ इनका नया नाता जुड़ेगा। बाकी आप रोहिणी आचार्य के इन बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? और उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं नीतीश कुमार को लेकर, जो कुछ उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है और इसके साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार से कहा है कि शायद आप पलटी नहीं मारते, इधर उधर नहीं जाते तो आज आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपसे ऐसे तो नहीं छीनी जाती। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो पर? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।